हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं ना देरी करते हुए। देख क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 3636। उसने कहा ये एपी है और इसका जो सम है वो 363 आना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना है आपका 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 8 आ गया। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सम दे रखा है इसका। तो मैं क्या करता हूं, इसको n को s इधर लिखता हूं और 2 a कितना है हमारा 9 प्लस n हमें निकालना है -1, d दे रखा है 8 और इसका जो सम है वो दे रखा है 636, ये दे रखा है आपको। ठीक है। सोल्व करेंगे इसको। देखिए n/2 ऐसे रखेंगे, 9 2 जा 18 प्लस n-1 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-8 बराबर 636। ठीक है। अब जो नीचे 2 है, इसमें से क्या करेंगे आप, पहले अंदर वाले को और सोल्व कर लेंगे एक बार और। 18 और 18 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 10, तो 10 प्लस 8n बराबर 636। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसमें से 2 कॉमन बाहर ले लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 से 10 जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 5n माइनस प्लस 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 4 की n और n 4n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 636। मल्टीप्लाई करा बस मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करा। उसके बाद देखेंगे कि इसको आप इस साइड ही ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी पावर 2 होती है ना मैक्सिमम, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिए कि नंबर बहुत बड़ा है। अगर नंबर बड़ा होगा तो इसको फैक्टर करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो आप क्या करें, इसको फॉर्मूले से करें। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले निकालेंगे हम इसका। तो ये a है, ये वाला a है, ये b है और ये c है माइनस के साथ। तो यहाँ से देखिए b कितना है 5, तो ये हो जाएगा -5। एक बार इसको प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो प्लस में ले रहा हूं पहले मैं। d क्या होता है, d हमारा होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, a कितना है 4 है, c कितना है हमारा -636 ये है। ठीक है। और डिवाइड बाय कितना है 2a, a कितना है हमारा 4 -5 प्लस, इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये 25 प्लस 4 चौक 16, 16 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 96, 9 16 3 48, 48 और 9 57, 5 16 6 96, 96 और 5 हो गए 101। इतना हो गया डिवाइड बाय 8। तो -5 प्लस, इसको ऐड कर लें, कितना हो जाएगा हमारा ये 6 5 11 का 1 का हासिल लगा 1, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1 2 0 1, ये आ गया। और डिवाइड बाय 2a, इतना आ गया हमारा। 10201 का रूट होगा -5 प्लस, इसका रूट हो जाएगा 101। आप निकाल लेंगे इसको डिवीजन मेथड से। डिवाइड बाय 2a, ये 8 कर लो, इसको 8 ही लिख लो, तो 8
तो 101 में से 5 जाए कितना बचेगा हमारा ये 96, और 96 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 12, ये आएगा 12 आ गया हमारा ये नंबर। यानी इसकी दो वैल्यू निकलती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो n की दो वैल्यू निकलेगी, एक तो 12 आ गई, दूसरी भी आएगी, तो दूसरी नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी। एक्चुअली नेगेटिव कैसे होगी, एक तो आ गई हमारी n वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू होगी तो x बराबर -5, यहाँ पर हमने प्लस लिया था ना, अब की बार इसको माइनस लेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सेम आएगा, तो ये 101 आ जाएगा टोटल, जैसे यहाँ पर आया, डिवाइड बाय 80 आएगा, सेम आएगा। तो 101 में 5 जोड़े कितना होगा, 106 हो गया, वो भी माइनस का। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 कर लेंगे, 8 तिया 24, 2 बचा, तो ये पॉइंट में कुछ आएगा, और नेगेटिव भी हो गए, और नेगेटिव नंबर हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी n की वैल्यू होगी वो 12 आ गई। फाइनली n बराबर 12 आ गया, पॉजिटिव लेंगे। एंड 12 का मतलब है कि इसमें टोटल टर्म्स 12 है, तो उसने यही पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, तो 12 टर्म्स हो जाएगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। उसने कहा जो पहली टर्म है वो उसने 5 दे दी, यानी a इज इक्वल टू 5 दे दिया आपको। एंड द लास्ट टर्म इज 45, और जो लास्ट टर्म है यानी l है उसने 45 दे दिया, ठीक है। एंड द सम इज 400, और सम दे दिया आपको, यानी Sn की वैल्यू आपको दे दी उसने 400, ये गिवन है आपको, है ना, दिस इज गिवन। उसके बाद उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। उसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है और कॉमन डिफरेंस पता करना है, मतलब आपको n पता करना है और d पता करना है, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, Sn बराबर 400 दे रखा, तो ये लास्ट टर्म दे रखी है उसने, तो Sn का फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए क्या मानेंगे हम, n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। Sn आपको 400 दे रखा, तो 400 पुट करेंगे, n आपको निकालना है, n/2 सेम, a कितना दे रखा है आपको 5, और l लास्ट टर्म दे रखी है आपको 45, तो इसकी मल्टीप्लाई 400 की 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर n, 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया हमारा, तो ये मल्टीप्लाई 50, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी हमारी 800, ये डिवाइड में आ जाएगा 50, 0 से 0 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 16, n आपका 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कॉमन डिफरेंस भी पता करना है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, तो Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L वाला, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। L हमें 45 दे रखा लास्ट टर्म, a हमारा 5 है, प्लस n हमने निकाल लिया 16, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और d ऐसे कैसे, 5 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 इंटू डी, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा बराबर 15 डी। आगे d निकालना, तो 45 डिवाइड में हो जाएगा, तो d बराबर 40 डिवाइड बाय 15, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, यानी d की वैल्यू आ गई 8/3, 8/3। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कॉमन डिफरेंस बताइए और नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 350, तो फर्स्ट टर्म उसने 17 दे दिया आपको, यानी a बराबर 17, और लास्ट टर्म उसने दे दिया आपको 350, तो l बराबर हो जाएगा 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि कॉमन डिफरेंस आपको 9 दे दिया तो बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी और उनका सम कितना होगा। यानी उसने पूछा है n आपसे पूछा है और सम पूछा है, यानी Sn पूछा है आपने। तो देखिए क्या कैसे करते हैं, L बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। L की वैल्यू रखेंगे 350 बराबर a कितना है 17
प्लस n हमें निकालना है -1, d कितना है 9, तो प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर n-1 इंटू 9। तो 17 घटाएंगे, ये बचेगा हमारा 333 बराबर n-9। 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसको, 9 तिया 27, 6 9 7 63, यानी n-1 की वैल्यू आ गई 37, और -1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 37 प्लस 1, n की वैल्यू होगी 38। ये n निकल गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई टोटल इसमें, 38 आ गई। अब उसने सम पूछा यानी Sn पूछा, यानी S n का फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म के लिए n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होगा। n कितना दिया है 38 रखेंगे, 38 डिवाइड बाई 2, a कितना है 17 और लास्ट टर्म कितनी है 350। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 से, इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा हमारा ये 367, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके पास सीधा, यानी S38 कितना आ जाएगा हमारा 19 7 जा, ये हो जाएगा 19 6 114, 133 3 हासिल लगे 13, 19 6 114, 114 और 13 कितना हो गए 26, 100 तो 12 बचा, 19 3 57, 57 और 12 होगा 69, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये 73 होगा, सॉरी इसको 73 कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है एपी में, जिसमें डी दिया हुआ है आपको और 22 टर्म दी हुई है 159। तो यानी आपको एन दिया हुआ है आपको यहाँ पर 22, ठीक है, और डी की वैल्यू दी है 7, और 22 टर्म जो है यानी टी 22 आपको दिया है उसने 149, ये गिवन है आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का। देखिए कैसे होगा, T22 का मतलब क्या होगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है ना n-1, तो n की वैल्यू 22 रख दी मैंने, और इसका जो T22 की जो वैल्यू है 149 है वो, तो यानी a प्लस 22 में से 1 गया तो ये 21, और d की वैल्यू है 7 और बराबर T22 की वैल्यू 149। अब 21 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। उसके बाद क्या सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा लास्ट टर्म के लिए, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। n की वैल्यू 22 है, a की वैल्यू हमने निकाली 2i, और l की लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 149, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, और 149 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 151, मल्टीप्लाई करेंगे 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 16, यानी S22 की वैल्यू आ गई हमारी 1651। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।